हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रश्मि और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज है कात्यायनी माता का छठवां रूप, है ना। तो जिन लोगों के लिए, जिन लड़कियों की शादी नहीं हो रही है, तो मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि ये व्रत वो ज़रूर करें। बाकी व्रत वो करें, हम ये नहीं कहते हैं, लेकिन ये वाला व्रत ज़रूर करें। और ये आता है हर नवरात्रि, जैसे साल भर में 2 नवरात्रि पड़ती है, तो ये दोनों नवरात्रि में कात्यायनी माता का छठवां रूप जो होता है वो कात्यायनी माता का होता है। तो इसे आप ज़रूर से करें। और इसमें है आपको, वही है कि सुबह उठना है, स्नान करके कात्यायनी माता को फूल अर्पित करना है, उन्हें सिंदूर चढ़ाना है, उन्हें श्रृंगार चढ़ाना है और उन्हें गुलाबी रंग की चुन्नी अगर आपके पास हो तो वो ज़रूर चढ़ाएं, है ना। और हो सके तो आप भी गुलाबी रंग के कपड़े पहनिए और माता को भी पहनाइए, श्रृंगार चढ़ाइए और माता जी से विनती करिए कि मेरी शादी जल्दी हो जाए और मुझे एक अच्छा सा लड़का मिल जाए और मेरा जो क्या नाम है, शादीशुदा ज़िंदगी जो है वो अच्छे से चले। तो ये व्रत अगर आप हमेशा करते रहेंगे ना तो आपके लिए बहुत फलदायी है। मैं आपको सच बताती हूँ, मैंने भी ये व्रत किया है और मैं अपने व्रत के फल से ही बता रही हूँ और मुझे इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला है कि मतलब ये व्रत करने से मुझे मेरे पंडित जी ने बताया था कि आप ये व्रत करो। और ये कात्यायनी माता का व्रत होता है जो नवरात्रि के दिन मतलब पड़ता है छठवें दिन में। तो आप इस व्रत को हमेशा करते रहो ज़िंदगी भर, है ना। अगर आपको लगता है कि नहीं अब 3-4 साल हो गए हैं तो मैं थोड़ा सा गैप करना चाहती हूँ, तो आप छोड़ दो, ऐसा नहीं है। लेकिन जब तक आपकी ये शादी वाली मनोकामना पूरी नहीं होती है ना, तब तक आप ये व्रत कभी मत छोड़ना। तो ये व्रत आप हमेशा करते रहिए, आपको बहुत शुभ फल मिलेगा, आपका जीवन अच्छा रहेगा, आप सदा सुहागन रहेंगे, आपकी सारी परेशानियाँ उस पर आपकी दूर होगी। तो इसकी आप पूजा अर्चना आप मैं बताती हूँ आपको कैसे करना है। पहले आप उन्हें श्रृंगार चढ़ाइए, है ना, उनकी चुन्नी चढ़ाइए, उन्हें खीर का और केले का भोग लगाइए, कोई भी पीला फल हो उसका भोग लगाइए आप। तो क्या होता है कि पीला रंग जो है ना, कात्यायनी माता को बहुत अच्छा लगता है। पीला कलर हो गया और गुलाबी कलर हो गया, तो ये आप उनको माता जी को ज़रूर चढ़ाइए। आप खुद भी पहनिए, खुद ग्रहण करिए, आप उस फल को खुद खाइए। जो आपने फल चढ़ाया है वो फल आपके लिए ही है और आप उसे खुद ही ग्रहण करें। ऐसा नहीं है कि आप परिवार वालों को नहीं दें, लेकिन ये ऐसा कर लीजिए कि जैसे 2 फल चढ़ा दीजिए तो एक आप खा लीजिए, एक परिवार वालों को बांट दीजिए, तो वो उनको मिल जाएगा प्रसाद के रूप में। और आपको उनका प्रसाद खाना बहुत ज़रूरी है। जो सुबह आप पूजा करते हैं, आप पहले उनका प्रसाद चढ़ा के आप खुद ग्रहण करिए। सबसे पहले चाय पानी पीने के पहले। तो ये सारी चीज़ें होती हैं इनकी व्रत करने से। और इनकी कथा भी है, अगर आप चाहें तो कथा भी कर सकते हैं, और नहीं कथा करना है तो आप दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं। तो क्या होगा कि आप दुर्गा चालीसा का जब पाठ करेंगे तो आपकी भी सारी मनोकामना पूर्ण होंगी। वैसे तो 9 दिन बराबर दुर्गा माता का पाठ करना चाहिए और वो होना चाहिए, मतलब क्या बोलते हैं, 32 माता जी के 32 नाम। और कोशिश करिए कि 32 नाम नहीं कर पा रहे हैं तो जो 108 नाम होते हैं वो आप करिए, वो भी बहुत ज़्यादा फलदायी होता है। ये माता जी का ही 108 नाम है और 32 नाम भी शॉर्ट में है। जिनके पास बहुत ज़्यादा जो वर्किंग वूमेन होती हैं, जो नहीं कर पाती बहुत ज़्यादा पूजा पाठ, तो वो उनके लिए है। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो 108 बार आपका माता जी का नाम ज़रूर लीजिए। उसके बाद ये वाली पूजा करने के बाद अपना चाय पानी पी लीजिए, दिन भर आप व्रत करिए और साबूदाना की खिचड़ी खाइए, या फिर आप अन्य भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सेंधा नमक हो और अन्य लीजिए आप, और सारी चीज़ें आप
मतलब आलू वगैरह खा सकते हैं, इसमें कोई परहेज नहीं है। बस आपको चावल नहीं खाना है। अगर आप चावल की खीर चढ़ाते हैं तो वो आप दूसरे दिन खाइए, उस दिन बिल्कुल भी ना खाइए, है ना। क्योंकि चावल की खीर क्या होती है कि चावल हो जाता है तो आप उसे, आपका व्रत टूट जाएगा। इसलिए आप चावल की खीर दूसरे दिन खा लीजिए, बाकी आपका परिवार लोग खा सकते हैं उसको। फिर शाम को आप माता जी के समक्ष बैठ के दिया जलाइए, अगरबत्ती जलाइए या धूप जलाइए और उन्हें फूल वगैरह अर्पित करिए और दिया जला के और उनकी आराधना करिए। और अगर आपके पास टाइम हो तो एक बार आप दुर्गा चालीसा का पाठ ज़रूर करें शाम को भी। अगर आप के लिए संभव हो तो एक बार नहा के दोबारा से आप पूजा कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, दिन भर अपन कुछ, हालांकि अपन साफ़ ही रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा भगवान के लिए एक बार, अगर आप एक बार और नहा लेंगे, वैसे भी गर्मी का टाइम चल रहा है तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। एक बार नहा के और फिर अपनी पूजा पाठ करिए और फिर शाम को पूजा पाठ करने के बाद हवन कर दीजिए। दोपहर में भी आपको हवन करना है, गुड़ और घी का हवन करना है आपको, है ना। तो उसमें आप गुड़ और घी ले लीजिए और उसका हवन करिए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ फल मिलेगा। तो सारी चीज़ें आप अपने मेरे कहने से करेंगे, मैं जैसा आपको बता रही हूँ वैसा आप करेंगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा शुभ फल मिलेगा। क्योंकि मैं करती हूँ और हमेशा से कम मेरे को ना हो गया तो 7-8 साल हो गया। बहुत अच्छा फल मिलता है, बहुत अच्छी केयर मिलती है, पति अच्छा मिलता है, सारी चीज़ें अच्छी होती हैं। और माता जी का तो मैं वाकई बहुत गुणगान करती हूँ कि माता जी मेरी बहुत अच्छी हैं, मेरी सुनती हैं, है ना। तो यही सारी चीज़ें मैं इसीलिए आपको बताना चाह रही थी कि कात्यायनी माता का व्रत आपको ज़रूर से ज़रूर करना है। जिन लड़कियों की शादी नहीं हो रही है उनके लिए, और बहुत सी बहनें ऐसी हैं जिनकी शादी हो चुकी है, उनके हस्बैंड ख़त्म हो गए हैं या वो डिवोर्सी हैं, तो ये व्रत वो भी कर सकती हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि ये व्रत सिर्फ ऐसी लड़कियों के लिए। अगर कोई देखिए, शादीशुदा अगर आपकी शादी हो गई है और अगर आप फिर भी कर रहे हैं तो आपका जीवन बहुत अच्छा जाएगा, बहुत ही अच्छा। आगे आने वाला समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, मैं गारंटी देती हूँ उस बात की। तो फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये जो छोटी सी कहानी है मेरी और माता जी की, तो वो आपको अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और मुझे हाइप करिएगा। तो मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। बाय।